हाय गाइस, हो सकता है ये वीडियो बड़ा जा सकता है, 10 मिनट का हो सकता है, लेकिन इस वीडियो देखने के बाद तुम दुनिया की सच्चाई समझ जाओगे और तुम्हें जीने का एक तरीका मिलेगा। खास करके ये जो वीडियो है ना, वो मैं मिडिल क्लास लड़कों के लिए बना रहा हूँ और इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारा जीने का जो तरीका है ना, वो पूरा बदल जाएगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। पैसा ही सब कुछ है। कुछ लोग कहेंगे ऐसा कैसा आप बोल रहे हो, पैसा सब कुछ कैसे हो सकता है। किसी हॉस्पिटल में जाओगे तो आप कितने भी अच्छे हो, आपका इलाज सिर्फ पैसा ही करेगा। सही है कि नहीं? डॉक्टर साहब मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, मेरा इलाज कर दीजिए। पैसा करेगा इलाज। चाहे आप बूढ़े इंसान हो तो भी आपका इलाज होगा, अच्छे इंसान हो तो भी होगा। पैसा होना चाहिए आपके पास। आप किसी भी जगह जाओ, आपकी इज्जत तभी होगी जब आपके पास पैसे हो, चाहे वो बुरे तरीके से हो चाहे वो अच्छे तरीके से हो। है कि नहीं? तो अब मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि पैसे की क्या अहमियत है। ठीक है? और पैसा क्यों ज़रूरी है ज़िंदगी में। माँ बाप भी उसी बेटे का इज्जत करते हैं जो पैसे कमाते हैं। अगर आप माँ बाप से भी लगातार पैसे लोगे ना, तो उनको भी आप पसंद नहीं होगे कि अरे ये बेटा मेरा पैसा लेता है, बैठा रहता है, खाता रहता है, बेरोजगार है। माँ बाप भी पसंद नहीं करेगा तुमको। माँ बाप भी कहेगा यार ये कैसा बेटा है, नालायक बेटा, पैसा मांगता रहता है हमसे, छोटा छोटा चीज़ के लिए पैसा मांगता रहता है। तो माँ बाप की भी नज़र में तुम एक जानवर रहोगे। लोग कहते हैं कि माँ बाप तो बहुत प्यार करते हैं, माँ बाप तो चाहे बच्चा कैसा भी हो प्यार करते हैं। ये एकदम से झूठ बात है। माँ बाप भी उसी से प्यार करते हैं जिसके पास पैसे हो। तुम अपने माँ को एक साड़ी ला के दो, बाप को एक कपड़ा ला के दो, बहन को कपड़े ला के दो, भाई को कपड़े ला के दो, देखो तुम्हारे घर में कितनी इज्जत होगी तुम्हारी। ये दुनिया की सच्चाई मैं बता रहा हूँ। और अगर तुम पैसे नहीं कमा रहे हो, घर में बैठे हो, पैसे नहीं कमा रहे हो, घर का सारा काम कर रहे हो तुम, फिर भी तुम्हारे घर में तुम्हारी इज्जत नहीं होगी। ये दुनिया का सच्चाई है। घर का सारा काम करो तुम, घर का सारा काम करो, झाड़ू पोछा सब करो, उसके बाद भी तुम्हें क्या कहा जाएगा पता है? तुम्हारा बाप तुम्हें क्या कहेगा? फ्री में थोड़ी करता है, खाना खाता है हमारा, तुमने सारा काम किया। इतना काम अगर आप दूसरे के घर में करते तो आप पैसा भी कमाते, इज्जत भी मिलता आपको। सोचो, जितना काम तुम घर में किए उतना काम तुम बाहर में करते तो पैसा भी मिलता, 1000 रुपये मिल जाता और इज्जत भी मिलती, अरे भैया ऐसे काम करो, बहुत अच्छे भैया है। और साथ साथ पैसा भी मिलता, इज्जत भी मिलता और एक अच्छी ज़िंदगी जीते। और यहाँ तुम घर में कुत्ते की तरह काम करोगे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, फिर भी तुम्हें इज्जत नहीं मिलेगी, चाहे घर में तुम कितना भी काम कर लो। आज घर में जो काम करती है लड़की औरत, उसको ज़्यादा वैल्यू क्यों नहीं दिया जाता है? वो तो घर का सारा काम करती है, लेकिन ऑफिस से कमा करके आए, टीचर है तो उसका इज्जत होता है। क्यों? क्योंकि कमाने वाले की इज्जत होती है। तो ये है दुनिया की सच्चाई। माँ बाप भी उसी बेटे का इज्जत करते हैं जिसके पास पैसा हो। समझ रहे हैं? अगर बेटा विकलांग हो गया, बेटे का हाथ पैर नहीं है, तो माँ बाप खुद सोचते हैं कि ये कब मर जाए। मैं जानता हूँ, मेरे घर के आसपास है ऐसे, एक लड़का है, उसका हाथ पैर नहीं है, उसके माँ बाप को उसका लेटरिन साफ़ करना पड़ता है, पेशाब साफ करना पड़ता है, तो कहते हैं कि मर क्यों नहीं जाता। ये है दुनिया की सच्चाई। अगर तुम शरीर से स्वस्थ नहीं रहोगे, कमज़ोर रहोगे, तो दुनिया को कोई मतलब नहीं है। अगर आज तुम मर जाओगे तो लोग 4 दिन 5 दिन साल भर रोएंगे, उसके बाद सब धीरे धीरे भूल जाते हैं। यह है दुनिया की सच्चाई। आज आप मर गए ना, तो आपके माँ बाप भी कितना दिन रोएंगे? 2 साल, 3 साल, 4 साल, उसके बाद धीरे धीरे उन सबके आंसू सूख जाते हैं। ज़िंदगी भर नहीं रोएंगे, फिर वो मान लेंगे कि ठीक है। समझ रहे हो? ये दुनिया की कड़वी सच्चाई है, जिसे आपको मानना चाहिए। अब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि संसार में कोई अपना है कि नहीं है। जब आप पैसा कमा करके खुद खा रहे हो, धूप में बरसात में पैसा कमा रहा है मर्द, लेकिन घर में उसकी इज्जत नहीं है। सारा राशन, सारा सब कुछ, खाने का सामान, पीने का सामान, बिजली बिल, कितना खर्चा होता है, उसके बाद भी उसके घर में उसकी इज्जत नहीं होती है। क्या इज्जत होती है घर में? घर में मर्द को ये समझा जाता है कि तू एक गधा है जो धूप में बरसात में पैसे कमा करके लाएगा, घर चलाएगा। लड़की क्यों नहीं घर चला सकती है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर लड़का 10,000 रुपये कमा रहा है तो लड़की भी 10,000 रुपये कमाए।
दोनों मिल करके कमाए तो कितना अच्छे से घर चलेगा। लेकिन नहीं, ऐसा तो होता नहीं है। तो मैं यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि देखो कि पैसे से इज्जत है। बीवी कब इज्जत करती है? जब उसका मर्द उसकी सारी शौक पूरी करता है। बीवी उम्मीद लगा करके आती है कि मेरे बाप ने मेरी सारी ज़रूरत पूरी करी और मेरा पति मेरी ज़रूरत पूरी करेगा, है ना, मेरा पति मुझे अच्छे कपड़े देगा। और मर्द एक ऐसा चीज़ है ना जो खुद पहनेगा 500 रुपये के कपड़े और बीवी को 5000 के कपड़े पहना सकता है। तो वो कोई भी मर्द ना अपने से ज़्यादा देता है अपनी औरत को। वो खुद पहनेगा छोटा मोटा कपड़ा लेकिन औरत को देगा अच्छा कपड़ा। क्यों? क्योंकि मेरी औरत खुश रहे। तो औरत सोच लेती है अरे ये तो मुझे कुछ नहीं देता है, वो जितना कमाता है उससे ज़्यादा तुम्हें देता है, कोई भी मर्द। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि धूप में बरसात में जब वो इतना मेहनत कर रहा है तो एक औरत का काम क्या है कि उसे उतनी ही इज्जत करे, उसको कभी झगड़ा ना करे, उससे लड़ाई ना करे, उससे कुछ भी ऐसा वैसा ना बोले जिससे उससे दिल पे चोट लगे। वो तुम्हारे लिए धूप में बरसात में कमा करके जो इंसान आ रहा है, चाहे वो तुम्हारा बेटा हो, चाहे वो तुम्हारा भाई हो, चाहे वो तुम्हारा पति हो, उसकी तुम्हें इज्जत करनी है ना। ये नहीं कि उसने मुझे 2 बात बोली मैं क्यों सुनूं। मैं आजकल की लड़कियां करते हैं ना, मैं क्यों किसी का सुनूं। अरे वो इंसान जो है ना मेहनत कर रहा है, मर मर के पैसा कमा रहा है, बेइज्जत होकर के पैसा कमा रहा है, तो औरत कहती है पैसा तो हम भी कमा सकते हैं। तो मर्द की जितनी तौहीन की जाएगी, जितनी उसको आप नीचा दिखाओगे, तो आपको प्यार की फिर उम्मीद नहीं है। आप किसी का मजाक उड़ाओ फिर आप सोचो कि वो इंसान आपसे प्यार करे, तो कैसे करेगा वो? उसके मन में आएगा ना कि ये इंसान मुझे समझता ही नहीं है, वैल्यू ही नहीं करता है। आप भगवान के सामने जब झुकते हो तभी तो भगवान आपके लिए सब कुछ लुटा देते हैं। लेकिन आजकल की लड़कियां कहती हैं हम नहीं झुक सकते, ना अपने सास के सामने झुक सकते, ना ससुर के सामने झुक सकते, ना पति के सामने। बस आपको प्यार चाहिए। प्यार मिलता है झुकने से। ऐसे नहीं आप सीना तान करके भगवान के सामने जाओ, भगवान, तो भगवान भी बोलेगा मंदिर में कि जा भाई, तू एकदम घमंडी टाइप से आएगा तो तुझे क्या दूँ मैं। भगवान के सामने भी झुकना पड़ता है तब मिलता है। उसी तरीके से आप अपने पति के सामने झुकिए तो पति भी आपके सामने झुकेगा। पति के सामने तन के रहोगे तो पति फिर वो प्रेम जो होता है ना वो कम कर देगा, मन से उसका प्रेम हट जाएगा। अगर कोई औरत ये कहे पति को अरे मुझे तुम पे विश्वास नहीं है, मैं तुम पे भरोसा नहीं कर सकती, मैं जानती हूँ तुम ऐसे हो, तुम वैसे, उसकी बुराई करे अपने दोस्तों के सामने या उसकी बुराई करते रहे और फिर सोचे कि ये पति मुझे प्यार भी करे। ऐसा हो सकता है आप किसी की बुराई करो, किसी पे विश्वास ना करो और फिर बोलो कि मुझे प्यार मिल जाए, तो कैसे मिलेगा? प्यार भगवान पे भी विश्वास करने से मिलता है। अगर फ़ोटो को सोचते हो, भगवान के फ़ोटो को लोग क्या सोचते हैं, मैं फ़ोटो है यार, और उस पर भी अगर विश्वास है तो आपको उसका फल मिलेगा। तो भगवान पे भरोसा करना होता है, समझे? तो यही चीज़ है कि पति पे भरोसा करो, ठीक है। और एक चीज़ कहूँ यहाँ पे कि पैसे के बिना कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, चाहे आपके माँ बाप ही क्यों ना हो। माँ बाप भी बोलेंगे यार बैठा रहता है, खाता रहता है, हमारे पैसे खाता है। माँ बाप भी सोचेंगे अरे कहीं पैसा ना मांग ले, समझे? ऐसे बेटे की कोई माँ बाप भी इज्जत नहीं करता। जो पैसे नहीं कमाता है ना, उसके माँ बाप भी उसकी इज्जत नहीं करते। माँ बाप को भी वो लड़का बहुत बुरा लगता है जो पैसे नहीं कमाता। उस इंसान का कोई भाई नहीं बनता। तुम्हारी बहन भी तुमको भाई नहीं बोलेगी, तुम्हारा भाई भी तुम्हें भाई नहीं बोलेगा, तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हें बेटे नहीं बोलेंगे अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है, अगर तुम पैसे नहीं कमाते हो। बीवी तो दूसरे के घर की बेटी है, उसका तो बात ही अलग है। जब तुम्हारे माँ बाप तुम्हें नहीं वैल्यू करेंगे, भाई बहन नहीं करेगा, समाज नहीं करेगा, तो जिस लड़की से प्यार करोगे वो क्यों करे वैल्यू? वो भी कह देगी कि यार तुम कोई पैसा कमाते हो कि मैं तुमसे शादी कर लूँ, है ना। तो इसी का मैं एक और पार्ट वीडियो बनाऊंगा आपको, जिसमें आपको और भी अच्छे से बताऊंगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो जो है ना यूट्यूब पे नहीं आ सकता है 10 मिनट से ज़्यादा। तो इसका पार्ट 2 वीडियो भी आएगा जिसमें मैं इसको और भी अच्छे तरीके से आपको डिटेल में समझाऊंगा, ताकि आप दुनिया की सच्चाई को समझ सकें और अपने आप को उन चीज़ों से दूर रख सकें। आगे के वीडियो में ये बताऊंगा कि वाइफ के ऊपर बात करेंगे कि दुनिया में वाइफ क्या चाहती है, गर्लफ्रेंड क्या चाहती है।